अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे टेस्ट क्रॉसेस क्या होते हैं। तो टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब टेस्ट क्रॉस होता क्या है और टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम पेरेंट का जीनोटाइप मालूम कर सकें कि क्या होता है, यानी कि हमें क्वेश्चन में डिफरेंट जो है वो रेशो मिले हुए होते हैं, फिनोटाइपिक रेशो वगैरह मिले हुए होते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि एक पेरेंट ये है तो इसके साथ वाला दूसरा पेरेंट क्या होगा। तो वो हमें पता चलता है टेस्ट क्रॉस से। तो हमें यानी कि फिर उसके रेशो को देखकर हम उसके पेरेंट का जीनोटाइप बता सकें। ज़्यादा ये क्लियर होगा, एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम कहें कि एक पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, यानी कि कंडीशन 1 में भी कंडीशन 2 में भी एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव और कंडीशन 3 में भी एक पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है कंडीशन 3 में भी। ये 3 कंडीशन में लिख रहा हूं और डिफाइन करेंगे हम इनको। तो कंडीशन 1 में भी एक पेरेंट का जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी कि ड्वार्फ है, ये भी ड्वार्फ है, ये भी ड्वार्फ है। अब इनका दूसरा पेरेंट क्या है, क्वेश्चन ये है, मतलब कि यहां पर जो पेरेंट होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, यहां पर जो पेरेंट होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, और यहां पर जो पेरेंट आएगा जो उसके साथ क्रॉस करेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा। ये चीज हमें देखनी है। तो ये हमें कैसे पता चलता है और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें कुछ रेशो दिए जाते हैं। जैसे कौन कौन से रेशो, लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दिया जाएगा 4:0:4 के ये आपके पास रेशो है। तो बताएं आप इस पेरेंट, एक पेरेंट ये है, दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास आता है 2:2 तो आप बताएं कि एक पेरेंट का जीनोटाइप ये है, दूसरे का क्या होगा। और अगर आपके पास आता है 4:0 और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक पेरेंट का जीनोटाइप ये है, दूसरे का बताएं क्या होगा। तो मतलब क्वेश्चन में टेस्ट क्रॉस में आपके पास ये क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जो दूसरा पेरेंट है वो अननोन है, उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमें ये देखना है कि वो क्या है, जबकि हमें रेशो मिले हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन में समझने के लिए यहां पर हम एक जीनोटाइप लिखते हैं। कौन सा, यार यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल टी और हम इसका प्यूनिट स्क्वायर बनाते हैं। यानी कि ये पेरेंट है तो हमें पता है प्यूनिट स्क्वायर के लिए कि पहले हमें गैमेट बनाने होते हैं। तो इस पेरेंट के जितने भी गैमेट बनेंगे वो सारे कैपिटल टी वाले बनेंगे और इसके जितने बनेंगे वो स्मॉल टी वाले बनेंगे। तो ये इसके गैमेट बनेंगे और इसके गैमेट बनेंगे। तो ये हो गई गैमेट फॉर्मेशन, सही है। उसके बाद क्या करना है कि अब हमें प्यूनिट स्क्वायर बनाना है और इनको प्यूनिट स्क्वायर में रखना है। लाइक स्मॉल टी एक तरफ और कैपिटल टी दूसरी तरफ। तो अब अगर हम देखें, इसको हम क्रॉस करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि चार जो हैं वो चारों के चारों टाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी डोमिनेंट है, यहां पर भी डोमिनेंट, यहां पर भी, यहां पर भी। तो चारों आपको जो नजर आ रहे हैं वो डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, मतलब टाल नजर आ रहे हैं। तो हम यूं लिखेंगे कि 4 टाल रेशो 0, दूसरा कोई भी नहीं, ड्वार्फ कोई भी नहीं है। तो चारों के चार क्या हैं, टाल हैं। तो 4:0 अगर आ जाए तो हमसे पूछा जाए कि बताएं कि एक पेरेंट ये है, दूसरा कौन सा होगा। अगर ये आपको रेशो ये मिल रहा है तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, मतलब ये टेस्ट क्रॉस है। और दूसरा जो होगा वो कैपिटल टी वाला होगा। जब आपको ये वाला रेशो सवाल में मिले तब आपको जो पेरेंट का पूछा जाए, यानी कि 4:0 अगर है तो यानी कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, उस करेक्टर का होमोजाइगस डोमिनेंट है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि अगर ये रेशो आ रहा है तो यहां पर क्या होना चाहिए। अब यहां पर हम फिलहाल समझने के लिए हम यहां पर लिखते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अब ये दो पेरेंट है हमारे पास, इसके जितने भी गैमेट बनेंगे वो स्मॉल टी वाले बनेंगे और इसके जितने गैमेट बनेंगे एक
कैपिटल टी, दूसरे स्मॉल टी, दो तरह के बनेंगे। तो फिर से हम प्यूनिट स्क्वायर बनाएं और प्यूनिट स्क्वायर में हम ये रखें, सॉल्व करें तो स्मॉल टी इसके और कैपिटल टी स्मॉल टी इसके। अब इसको अगर हम क्रॉस करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यानी कि आपको दो इसमें जो नजर आ रहे हैं ये दोनों आपको ड्वार्फ नजर आ रहे हैं, शॉर्ट नजर आ रहे हैं, और ये दोनों आपको टाल नजर आ रहे हैं। तो यानी कि हमारा रेशियो क्या हुआ, फिनोटाइपिक 2:2। तो अगर हमें ये रेशियो मिलता है और हमसे पूछता है कि एक होमोजाइगस रिसेसिव है, दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, अगर ये रेशियो कह रहा है तो मतलब वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये हो गया दूसरा टेस्ट क्रॉस। अब अगर हम तीसरी कंडीशन देखें, इसमें हम लेट सपोज हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये लिख देते हैं, पहले जीनोटाइप हम लिख रहे हैं, अब हम क्रॉस करते हैं तो इसके जितने भी गैमेट बनेंगे ऑल विथ स्मॉल टी, इसके भी जितने बनेंगे ऑल विथ स्मॉल टी। अब अगर हम यूनिट स्क्वायर करें तो यहां पर अब देखें, अब यहां पर क्या होगा, स्मॉल टी, यहां पर भी स्मॉल टी, तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सब इस रेशियो के होंगे, स्मॉल टी। तो यानी कि चारों के चारों कितने हैं, ड्वार्फ हैं, शॉर्ट हैं, इनके जो फिनोटाइप है वो, तो 0 टाल 4 ड्वार्फ, सही है। रेशियो क्या आ गया, 0:4। अगर ये रेशियो आ जाए और हमसे पूछा जाए कि एक पेरेंट ये है होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरा पेरेंट क्या होगा, तो वो भी होमोजाइगस रिसेसिव होगा, और इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड का। तो यानी कि अब यहाँ पर आपको सिंपली इतना पता चला है कि टेस्ट क्रॉस में हमसे क्या पूछा जाता है और उसको हम कैसे बताते हैं, यानी कि हमें पेरेंट की जीनोटाइप बताना होता है कि उसका जीनोटाइप क्या है। तो अगर हमारे पास रेशियो आ रहा है 4:0, तो यानी कि पेरेंट जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर 2:2 आ रहा है तो जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और अगर 0:4 आ रहा है तो जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। दैट्स ऑल। ये सारी चीजें हैं मतलब के क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस में। अब हम डाईहाइब्रिड का भी देखेंगे तो उसका क्या आता है।